नमोस्तु महाराज जी। अगर किसी को ऐसा एहसास होता है कि उनके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ ऊपरी करवा दिया है, तो उसमें हम अपने आप को दृढ़ता से कैसे जीवन जिए? पहले तो ऊपरी कोई ऐसा करवा नहीं सकता। ऐसा करवा देता ऊपरी तो आज ना थाने की ज़रूरत होती, ना कोतवाली की ज़रूरत होती, ना न्यायालय की ज़रूरत होती। देवता किसी के साथ भी कुछ भी करवा सकता। ऐसे नहीं करते। कुचित कदाचित कोई कभी कभार शापानुग्रह शक्ति होती है, बाकी ऐसे जनरल नहीं होता। कोई करा दे तो कोई दुश्मन को छोड़ेगा ही नहीं। कुछ नहीं कराया है। और सीधी बात, यदि आपको नमोकार मंत्र पर विश्वास है तो नमोकार मंत्र पढ़िए, और जो नमोकार मंत्र पढ़ता है उसको कभी ऊपरी प्रभाव पड़ता ही नहीं। अपने धर्म पर विश्वास रखिए, सिद्धांत कीजिए। ऊपरी बाधा नहीं है, कोई अंदर का ही ऐसा परिणमन होता है। किस्मत है, बदलती रहती है। तुम कहो महाराज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता था, एकाएक बंद हो गया, तो क्या बात हो गई? पुण्य कर्म का उदय था, खाता बंद हो गया। पुण्य कर्म कम बढ़ गया तो कम चलने लगा। बैंक में जितना साहब एक दिन वो था कि हम जितने का चेक काटते थे उतना का चेक बन जाता था। अब चेक तो रिटर्न होने लगा। कोई ऊपरी बाधा हो गई? चेक रिटर्न होने लगा तो ऊपरी बाधा हो गई कि बैंक बैलेंस खत्म हो गया? बस यही बात है कि अंदर का पुण्य खत्म हो गया, इसलिए बुरे दिन आ गए। पुण्य था इसलिए अच्छे दिन चल रहे थे। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है। पुण्य की हीनता आते ही व्यापार, धंधा, शरीर, रोग, बीमारी सब आना शुरू हो जाते हैं। और जब पुण्य रहता है तो कुछ नहीं होता। इसलिए इन सब चीज़ों को, कर्म सिद्धांत का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जैन दर्शन का है, उस पर ध्यान रखेंगे तो ऊपरी आदि बाधाओं का कोई मतलब नहीं। नकारात्मक बाधा होना और ऊपरी बाधा होने में अंतर है। नकारात्मक बाधा तो हो सकती है कि यदि हम बहुत बार किसी के मन में बुरा सोचते हैं तो हमारे अंदर भी नकारात्मक स्थिति बन सकती है, और सामने वाले के भी कर्मों की उद्दीपना हो सकती है। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऊपरी बाधा का जो प्रसंग है, इस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास न करें। इसी में तुम्हारी ज़्यादा अच्छा है।